हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 14 है, एक्सरसाइज 14.4 उसके क्वेश्चंस को। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें कहा गया है कि वेरीफाई करना है आपको LHS और RHS। तो कुछ इसमें एरर्स दिए हुए हैं, उन्हीं को आपको फाइंड करना है और नेक्स्ट में उनको क्या करना है, करेक्ट करना है कि उनके प्लेस पर क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हम जो है हमारी वो एक्सरसाइज है 14.4 और यहाँ हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, ब्रैकेट में है x - 5 और ये किसके इक्वल है, ये है 4x - 5 के। अब आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट लिखा हुआ है। अगर करेक्ट हो तो दैट मीन्स कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक एरर है। वो एरर क्या है? वो एरर है कि 4 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ। तो ये क्या बन जाएगा 4x - 20 और इधर क्या दिया है 4x - 5। तो क्या ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है? ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट होने के लिए यहाँ पर -5 लिख दिया गया। अब अगर हम इसकी जगह ये लिख दे 4x - 20, ठीक है, 5 ना लिखे 20 लिखे, दैट मीन्स कि ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में बताना है। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे, या सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया हुआ है x, ब्रैकेट में दिया हुआ है 3x + 2। ये किसके इक्वल है? ये 3x² + 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये ऐसा है या नहीं है। तो सबसे पहले फिर से हम कॉमन टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा क्या बन जाएगा 3 रह जाएगा और x में x मल्टीप्लाई होगा तो x² बनेगा, पहला टर्म मैच किया। प्लस का सिंबल लगाएंगे, 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 2x बनेगा। और इधर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3x² + 2। दैट मीन्स कि ये जो हमारा टर्म है ये मिस्टेक, यानी ये मिस्टेक है, यही गलती है। तो इसको हमें कैसे लिखना है? इसको हमें लिखना है 3x² + 2x। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 2 की जगह आपको क्या लिखना है? 2x लिखना है। ये 2 आपका एरर है और ये आपका करेक्शन टर्म है। 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2x + 3y = 5xy। ये पॉसिबल क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है ये x वेरिएबल में है। किस वेरिएबल में है? ये x वेरिएबल में है और ये y वेरिएबल में है। किस में है? y वेरिएबल में। अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तो आप उनको नहीं ऐड कर सकते। जैसे 3 + 2 आप 5 लिख दें और xy लिख दें, तब तो आपका 5xy आ ही गया, तो इसमें कोई एरर नहीं कहलाएगा। लेकिन ये गलत है, इसको इस तरह नहीं करते हैं। अगर या तो इन दोनों में कोई कॉमन होता तब इस तरीके का हो सकता था कि एक बार 5xy आ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये अलग अलग टर्म रहते हैं तो इनका एडिशन कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है 5xy ये गलत लिखा हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x + 3y ही इसका करेक्शन टर्म होगा। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x + 2x + 3x = 5x। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा। देखिए या तो x इन पूरे टर्म से कॉमन कर लीजिए। x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। तो ये नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा x × ब्रैकेट में टोटल प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 + 2 5, 5 1 6। तो ये आपका आंसर जो आना चाहिए वो 6x आएगा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 5x। दैट मीन्स ये टर्म आपका रॉन्ग है और उसकी जगह राइट क्या होगा 6x होगा। तो नेक्स्ट लाइन में आप ऐसे लिख दीजिए, जहाँ 5x लिखा है उसको 6x लिख देंगे और उसके आगे आंसर लिख देंगे, जैसे x + 2x + 3x = 6x। ये आपका राइट आंसर है। फिर आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है 5y + 2y + y - 7y = 0। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर देखिए ये साइन प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो तीनों एक साथ जुड़ेंगे और ये माइनस में है। तो 5 + 2 कितना होता है 7 और 7 + 1 इसके आगे 1 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 8y। 8y में से 7y जाएगा तो क्या बचेगा y, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 0। तो ये इनकरेक्ट है आपका और ये करेक्ट होगा। तो इसकी जगह फिर से करेक्ट करके क्या लिखेंगे 5y + 2y + y - 7y = y। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है? दिया है 3x + 2x और आपसे कह रहा है कि क्या इसका आंसर 5x² आएगा। तो आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 + 2 कितना होता है 5, और यहाँ पर x² नहीं होगा। जब x और x मल्टीप्लाई होते हैं तो x² बनता है, लेकिन x और x ऐड होते हैं तो 2x बनता है। ठीक है, क्योंकि इनके आगे 1 लिखा हुआ है और इसके भी आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 2 और एक x।
तो यहाँ पर इन दोनों का कोफिशिएंट 3 था और एक का 2 था, तो 3 + 2 5 हो जाएगा और एक x आ जाएगा। तो जब एक x आ जाएगा तो क्या ये 5x² के इक्वल है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं बल्कि ये होगा, ये रॉन्ग है। तो इसकी जगह आपको सही करके क्या लिखना है? 3x + 2x = 5x। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 7 और इसका आंसर किसके इक्वल दिया गया है? 2x² प्लस 8x प्लस 7। तो ये आपको देखना है। अब देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का स्क्वायर x² होगा प्लस 4 2 जा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8x प्लस 7। अब क्या यहाँ पे करेक्ट लिखा है? हाँ, ये दो टर्म तो करेक्ट है लेकिन ये इनकरेक्ट है, तो इसको आपको सही करके क्या लिखना है? 4x² प्लस 8x प्लस 7। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे इन्होंने 2x² ही लिखा था, x² तो लिखा वो सही लिखा, लेकिन 2 का भी तो स्क्वायर होगा, 2 भी तो एक नंबर है जो इनसाइड द ब्रैकेट लिखा है, पूरे पर स्क्वायर लगा है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता है, जैसे ये इस तरह, तो इसको लिखते ही नहीं है, पहली बात ऐसे लिखते हैं, तो ये इस x का स्क्वायर केवल यहाँ पर किया गया, लेकिन यहाँ पर पूरे का स्क्वायर करना था, 2x का होल स्क्वायर करना था, इसीलिए 4x² आया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? 8th क्वेश्चन में कह रहा है 2x का होल स्क्वायर कीजिए प्लस 5x उसमें ऐड कीजिए और क्या ये बनेगा 4x प्लस 5x = 9x। क्या ये सही लिखा हुआ है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर क्या बनता है? 4x² प्लस ये क्या हो जाएगा? 5x। क्या ये आया? नहीं, तो ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसके आगे = लगा के ये लिखेंगे। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों में जब आप x को कॉमन करेंगे तो 4x प्लस 5 आपको दिखेगा, ना कि आपको 9x दिखेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है और इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x + 2 का होल स्क्वायर दिया है और आपसे पूछा है कि क्या ये इसके इक्वल है? 3x² प्लस 6x प्लस 4 के इक्वल है। तो आपको बताना है। अब यहाँ पे आप एक्सपेंड कर दीजिए a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर हम a को क्या लिखेंगे? a हमारा क्या है? 3x, तो इसको लिखेंगे 3x का ये पूरा क्या बनेगा? होल स्क्वायर प्लस b आपका क्या है? b है आपका 2, तो करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2। a क्या है आपका? a है 3x और b क्या है आपका? b है 2। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो क्या बन गया? एक्सपेंशन इसका हो चुका है। 3 3 जा 9 और x² हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12x। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? तो देखिए पहली बात तो ये पहला टर्म ही इसका गलत लिखा हुआ है, 6x नहीं बल्कि 12x आएगा। 4 आपका करेक्ट है, तो इसकी जगह इस पूरे को आप नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखेंगे और 3x + 2 के होल स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे? पूरे को लिखेंगे 9x² प्लस 12x प्लस 4। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कई पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको x की वैल्यू -3 सब्सटीट्यूट करनी है और फिर आपकी कुछ वैल्यू आएगी और क्वेश्चन में एक वैल्यू दी है, तो क्या अगर दोनों इक्वल आ गई दैट मीन्स नो एरर, और अगर नहीं आई तो इसका मतलब एरर है। जैसे जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो इक्वेशन है वो क्या है? वो है x² प्लस 5x प्लस 4। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा -3 का स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, x की जगह हमको क्या पुट करना है? x की जगह हमको -3 रखना है प्लस 4 लिखेंगे हम। तो ये हमारा क्या बनेगा? -3 का स्क्वायर। किसी भी अगर निगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही आता है, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो -3 का स्क्वायर बनेगा आपका 9, जो 3 का स्क्वायर होगा वही -3 का स्क्वायर होगा, प्लस 5 में -3 मल्टीप्लाई होगा तो ये -15 बनेगा। प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, ये बनेगा +4। नेक्स्ट लाइन में आप इसको लिखेंगे 9 - 15 + 4। इन दोनों को एक साथ प्लस करेंगे आप, क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो 9 + 4 होता है 13, 13 - 15 जाएगा तो आपका आंसर -2 आएगा। जबकि आपकी जो बुक है वो कह रही है कि ये आंसर 15 आना चाहिए। तो क्या ये 15 आएगा? नहीं। तो ये जो 15 आंसर है ये आपका इनकरेक्ट है। क्या है आपका? ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर -2 बनेगा। चलिए अब बी पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का। बी पार्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू -3 जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर बनेगा -5 और ब्रैकेट में -3 लिखेंगे जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है, प्लस 4 लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका -15 आया था, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बनेंगे आपके 15 और ये क्या बन जाएगा +4। तो ये आपका टोटल क्या बनेगा 15 + 13, तो 15 + 13 क्या आ जाएगा आपका 28। और जो आपकी बुक है अब वो इसका आंसर बता रही है -2, तो क्या -2 आएगा, नहीं आएगा। तो -2 जो है आपका ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसकी जगह जब आप ये पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आपका 28 आएगा। तो यही आपको लिखना है अपनी कॉपी में। इसमें सी पार्ट आते हैं। अब सी पार्ट हमारा क्या है, सी पार्ट है x² + 5x। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें -3 जब सब्सटीट्यूट करेंगे आप तो -3 का स्क्वायर बनेगा +5 × -3 बनेगा। अब देखिए -3 का स्क्वायर फिर से 9 बनेगा, 5 × -3 बनेगा आपका -15 और 9 में से -15 सब्ट्रैक्ट अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर -6 आएगा। और आपकी बुक क्या कह रही है, बुक कह रही है कि इसका आंसर -24 है। तो क्या बुक सही है, नहीं, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। यही आपका इस क्वेश्चन में एरर है। तो आपका जो करेक्ट वैल्यू है वो -6 है। फिर अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, इसमें आपको एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है जो कि है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये आपका एक्सपेंशन है a - b के होल स्क्वायर का। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y - 3 का होल स्क्वायर। y - 3 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या उसका आंसर y² - 9 आएगा। तो आपको चेक करना है। तो सिंपल इसी फार्मूले पर आप रखिए। a यहाँ पर आप क्या है, a की जगह हम y रखेंगे और b की जगह -3 रखेंगे। तो यहाँ पर a² है तो यहाँ पे y² आएगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे। -3 का स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो 9 बनेगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, 2 × a × b, तो 2 × y × 3, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा y² + 9 -6y। यहाँ पर -6y लिखा है नहीं, और यहाँ साइन भी अलग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर ये बनेगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, उसको आप सॉल्व करेंगे। फिर अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपके दिया हुआ है 2a + 3b, ठीक है, और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है a - b, और आपसे पूछा है कि क्या ये इसके इक्वल है 2a² - 3b² के। तो इसको आप सिंपली कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए अब इस टर्म से आपके ये टर्म मल्टीप्लाई होगा और इससे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, इसके फर्स्ट टर्म से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई। तो 2a मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो बनेगा 2a² और 2a मल्टीप्लाई होगा -b के साथ तो क्या मल्टीप्लाई होकर बनेगा -2ab। ठीक है, अब इस टर्म का काम खत्म। अब -3b से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा +3ab। ठीक है, प्लस लगा था, और जब 3b मल्टीप्लाई हो जाएगा -b के साथ तो ये बनेगा -3b²। अब देखिए ये दोनों सॉल्व होंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये बनेगा 2a² और 3ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस में ab -3b²। और आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ था वो केवल यही दो टर्म लिखे हुए हैं, ये टर्म आपका उसमें मिसिंग है, तो आपको ये ऐड करना है और यही आपका आंसर बनेगा। फिर इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, और चलिए 15 को हम सॉल्व करते हैं। 15 देखिए, 15 में दिया हुआ है एक ब्रैकेट में आपको a - 4 और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है a - 2, और आपसे पूछा है कि क्या इसका करेक्ट आंसर a² - 8 आएगा। तो आपको चेक करके बता देना है। a से इन दोनों में मल्टीप्लाई तो आपका बनेगा a² - 2a, फिर -4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बनेगा -4a, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा +4 × 2 = 8। तो जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा a² और -2a -4a क्या बनेगा -6a + 8। क्या ये यही लिखा है, नहीं, वहाँ पर -6a नहीं लिखा है और 8 का साइन भी चेंज है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आप इसको ना लिखते हुए ये लिखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है 3x² अपॉन में 3x²। अब इसकी वैल्यू बता रहे हैं 0। 0 कब होता है, 0 आंसर तभी आएगा जब कभी आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो। जब न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होगी तभी आंसर आपका 0 आ सकता है। तो जब न्यूमरेटर ही यहाँ 0 नहीं है तब कैसे आएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 × 1 = 3, x² से 1 टाइम ये भी होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आपका करेक्ट आंसर 1 आएगा ना कि 0।
अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, ये दिया हुआ है 3x² + 1 अपॉन में 3x², और आपसे कह रहा है कि इसका 1 + 1 आंसर क्या 2 आएगा। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 3x² लिखा हुआ है, इसको हम आगे सॉल्व करें, ये आपका सॉल्यूशन है। तो 3x² के नीचे क्या आ जाएगा 3x² प्लस 1 के नीचे क्या आ जाएगा 3x²। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 3x² से 3x² तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 1/1 3x²। ये आपका करेक्ट आंसर है, ना कि करेक्ट आंसर आपका 2 है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 3x² लिखा है। जब दोनों के डिनोमिनेटर में 3x² लिखा है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ x² है, तो इसको आप कैसे एलिमिनेट कर देंगे, गायब कर देंगे। तो ये जैसे था उसी तरीके से उसी फॉर्म में ये लिखा रह जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि 3x अपॉन में 3x + 2, इसकी वैल्यू कह रहा है 1/2 आएगा। नहीं, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, देखिए इसमें क्या होगा आपका कि जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 3x अपॉन 3x + 2 दिया हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 टर्म आपके न्यूमरेटर में थे, इसीलिए उनके नीचे एलसीएम लिख दिया गया था। यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि इस तरीके का ये नंबर आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, 2 टर्म है, तो इसका जो आंसर होगा वो इसी तरीके से सेम होगा। ठीक है, 1/2 इसकी वैल्यू नहीं आ सकती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, और ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया हुआ है। सेम तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है 4x + 5, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4x, और इसकी वैल्यू आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या 5 आएगी। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 4x इसके भी नीचे लिखेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 के नीचे भी 4x लिखा जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 5/4x, और आपको क्या बता रहे थे कि 5 आएगा, तो वो रॉन्ग है, और आपका राइट जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो आप पहले ये लिखेंगे, फिर इसके इक्वल ये वैल्यू लिखेंगे, ना कि 5। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 7x + 5 अपॉन में 5 दिया हुआ है, और इससे पूछा है कि क्या आपकी वैल्यू 7x आएगी। तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम इस तरीके के क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते आ रहे हैं। 7x अपॉन 5 प्लस 5/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, 5 × 5 होता है, ये 1 आ जाएगा। तो 7x अपॉन 5 + 1 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका एरर है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपकी करेक्ट वैल्यू ये है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।